बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है यूनिट नंबर 1, द लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ये यूनिट लिया गया है क्लास 7 की इंग्लिश की बुक से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 1। तो हम ट्रांसलेशन आज करेंगे इस यूनिट की। ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक तस्वीर देख लेते हैं जो हमारी बुक पे बनी हुई है। अगर आप अपनी बुक खोलें तो आपको एक तस्वीर नज़र आएगी और इस तस्वीर में जबल रहमा बना हुआ है। जबल रहमा जो है मैदान अरफात में एक पहाड़ का नाम है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। और उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अहम मौज़ूआत पर बात की, जो कि हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। इस यूनिट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कब दिया और हिजरत के कितने टाइम बाद दिया और कौन सी जगह पर दिया। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा है और फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन खुतबा ऑन द 9th of Dhul Hijjah 10 years after हिजरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा 9 ज़ुल्हिज्जा को हिजरत के 10 साल बाद दिया। यहाँ पर जो हिजरत की बात हो रही है वो हो रही है माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, जो कि हिजरत की थी, उन्होंने नकल मकानी की थी, मक्का से मदीना की थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को बहुत ज़्यादा मक्का में तकलीफ़ पहुंचाई गई। दीन के मामले में, दीन की तबलीग में उन्हें काफ़ी रुकावट पेश आ रही थी। तो वो अल्लाह की खातिर मक्का को छोड़कर मदीना नकल मकानी उन्हें की। तो ये हमारी हिजरत जो हुई इसके 10 साल बाद उराना वैली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खुतबा दिया। तो आगे लिखा है इन द उराना वैली ऑफ माउंट अराफात। उराना वैली में, वादी उराना में, मैदान अराफात में उन्होंने ये खुतबा दिया। His words were clear and concise and were directed to all humanity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज थे वो बहुत ही वाज़े और मुख्तसर थे, और वो एंड डायरेक्टेड टू ऑल ह्यूमैनिटी, और वो तमाम इंसानियत के लिए थे। कंसाइज होते हैं कि अपनी बात, मुकम्मल बात बता देना छोटे अल्फाज में, कुछ अल्फाज में। हम क्या करते हैं, जब अपनी पूरी बात पहुंचा देते हैं हम कहते हैं हमारे वर्ड कंसाइज है। देन लिखा हुआ है सरमन खुतबा। तो हम खुतबे में क्या आप सल्लम ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू व्हाट आई से, सुनो जो मैं कह रहा हूँ। आई डू नॉट नो वेदर आई विल एवर मीट यू एट दिस प्लेस आफ्टर दिस ईयर, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस जगह पर इस साल के बाद दोबारा मिल सकूंगा। ये हदीस इब्न हिशाम की किताब नंबर 2 की 603 हदीस है। अगर आप इस हदीस को देखना चाहें तो वहाँ से आपको ये हदीस मिल भी जाएगी। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम। मुसलमान की जानो माल के से रिलेटेड है ये पॉइंट है। तो हम देखते हैं इसमें क्या बताया आप सल्लम ने एक मुसलमान के जानो माल के बारे में आप सल्लम का क्या फरमान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, योर ब्लड तुम्हारा खून, योर प्रॉपर्टी तुम्हारा मालो दौलत, एंड योर ऑनर और तुम्हारी इज्जत, आर एज सैक्रेड एज दिस डे, ये इसी तरह से मुकद्दस है जैसे कि आज का दिन, दिस मंथ ये महीना, एंड दिस सिटी और ये शहर। शहर से मुराद यानी कि मक्का और जो इर्द गिर्द का इलाका है, मक्का एंड द सराउंडिंग एरियाज, मक्का और इर्द गिर्द का इलाका। यू विल गो बैक टू बी रिजरेक्टेड आफ्टर दैट, तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा अपने रब के सामने पेश किए जाओगे, टू योर लॉर्ड। यहाँ पे लॉर्ड जो वर्ड हो रहा है यहाँ पर रब के लिए, अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ है।
लॉर्ड की बजाय कि हम अल्लाह ताला अगर देखें तो अपने रब के सामने पेश किए जाओगे। देयर यू विल अकाउंट फॉर योर डीड्स कहते हैं अमाल को, तो जहाँ पर तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। अकाउंट कहते हैं हिसाब को और डीड्स कहते हैं अमाल को। सो डू नॉट टर्न इनटू अ पीपल, तो उन लोगों की तरह नहीं हो जाना, हु गो एस्ट्रे, जो गुमराह हुए, एंड किल वन अनदर, और एक दूसरे को कत्ल किया। तो हम अगर इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखें तो साथ ही मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें से लिख दिए हैं जिनका मानी है सरमन है। सरमन का मानी होता है खुतबा। अगला हमारा लफ्ज़ है माइग्रेशन। माइग्रेशन कहते हैं हिजरत को या नकल मकाने को भी कहते हैं। और वैली होती है, वैली कहते हैं वादी को। यहाँ पर यूज़ हुआ था ये वर्ड उराना वैली। अगला वर्ड है हमारा क्लियर। क्लियर कहते हैं वाजे को। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है मुख्तसर। आप सल्लम के अल्फाज जो है क्लियर एंड कंसाइज थे, वाजे और मुख्तसर थे। ऑनर कहते हैं इज्जत को। सैक्रेड होता है मुकद्दस। रिजरेक्टेड होता है दोबारा जिंदा करना। इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके मानी अगर आपको नहीं आते तो आप ट्रांसलेशन में देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो इस यूनिट में डिस्कस किया गया है वो है ब्लड रिवेंज एंड यूयरी, खून का बदला और सूद। यानी कि आपसे सल्लम ने खून के बदले यानी कि जो कत्ल का बदला है और सूद के बारे में जो फरमान दिया वो हम इस पॉइंट में देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में क्या फरमान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिहोल्ड, देखो, ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ पैगनिज्म एंड इग्नोरेंस आर नाउ अंडर माई फीट। पैगनिज्म कहते हैं बुत परस्ती को, इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को। तो बुत परस्ती और जहालत के दौर की जितनी भी रसूमात हैं वो मेरे कदमों तले हैं। आर नाउ अंडर माई फीट। द ब्लड रिवेंज ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस आर रिमिटेड। जहालत के दौर का जो कत्ल का बदला, जो इनकाम लिया जाता था जहालत के दिनों में, उसे ममनूर करार दिया जाता है, रिमिटेड, जिसे माफ़ कर दिया जाता है। द फर्स्ट क्लेम ऑन ब्लड आई अबोलिश इज दैट ऑफ इब्न रबिया बिन हारिस हु वाज बीइंग नर्स्ड इन द ट्राइब ऑफ साद। तो जो पहला खून का बदला है वो जो मैं माफ़ कर रहा हूँ वो है उनके चचाजाद इब्ने रबिया बिन हारिस का, जो कि साद के कबीले में अभी परवरिश पा रहा था, बहुत छोटी उम्र का था। एंड होम हुदैल किल्ड, जिसे हुदैल ने कत्ल कर दिया था। यूजरी इज फॉरबिडन, सूद को ममनू करार दिया जाता है। एंड आई मेक बिगनिंग बाय मीटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच अब्बास बिन अब्दुल मतलब हैज़ टू रिसीव। मैं इसकी शुरुआत या इसकी इब्तदा इस तरह से करता हूँ कि मैं जो अब्बास बिन अब्दुल मतलब ने जो सूद लेना था, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो सूद की अमाउंट के लेनी थी, उसको माफ़ करके। वेरीली, बेशक, इट इज़ रिमाइंडेड इंटायरली, बेशक इसे मुकम्मल तौर पर माफ़ किया जा रहा है। तो ये हदीस है सही बुखारी की 397, सही मुस्लिम की जो पहली किताब है 397 हदीस है, वहाँ से ली गई है। थर्ड पॉइंट ऑफ दिस यूनिट इज राइट्स ऑफ वुमेन। राइट्स कहते हैं हकूक को। राइट्स ऑफ वुमेन आ जाएगा औरतों के हकूक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, फियर अल्लाह, अल्लाह से डरो, कंसर्निंग वुमेन, औरतों के मामले में। वेरली यू हैव टेकन देम ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह के जामन से तुमने इन्हें लिया है। एंड हैव मेड देयर पर्सन लॉफुल अनटू यू बाय द वर्ड ऑफ अल्लाह, और अल्लाह के कलाम से तुमने इन्हें कानूनी तौर पर अपने पर हलाल किया है। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन देम टू ऑनर देयर कंजुगल राइट्स, ये इन पर वाजिब है कि वो अज़दवाजी हकूक की इज्जत करें। एंड नॉट टू कमिट एक्ट्स ऑफ इम्प्रोप्राइटी, और बेहयाई के कामों से बची रहें। विच इफ दे डू, अगर वो ऐसा करते हैं, यू हैव अथॉरिटी टू चस्टाइज देम, तुम्हें ये एख्तियार दिया जाता है। अथॉरिटी कहते हैं एख्तियार को,
चस्टाइज कहते हैं सज़ा देना, तो तुम्हें ये इख्तियार दिया जाता है कि उनको सज़ा दो, येट नॉट सीवियरली, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सख्ती से नहीं, बल्कि हमने जो यहाँ पर पढ़ा वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक़ के बारे में बताया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए, और क्योंकि इनको अल्लाह के ज़ामिन से तुमने इन्हें लिया है और इनको अपने ऊपर हलाल किया है। देन हम इस पॉइंट में देखेंगे सेकंड पॉइंट जो इसमें डिस्कस किया गया है कि अगर वो बेहयाई के काम से बची रहती हैं, इफ़ योर वाइफ्स रिफ्रेन फ्रॉम इम्प्रॉpriety, अगर वो बेहयाई के काम से रिफ्रेन यानी कि बचे रहें, एंड आर फेथफुल टू यू, और तुम्हारी वफादार हैं, फेथफुल कहते हैं वफादार होना, एंड क्लॉथ एंड फीड देम सूटेबली, उनको खाना और कपड़े दो सूटेबली मुनासिब तौर पर। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में वर्शिप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की इबादत के बारे में बताया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, आई एम नॉट सक्सीडेड बाय अ नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, एंड यू आर नॉट सक्सीडेड बाय एनी नेशन, और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। सो आई रिकमेंड यू टू वर्शिप योर लॉर्ड, तो मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि अपने अल्लाह की इबादत करो। टू ऑफर द 5 प्रेयर्स, 5 वक्त नमाज पढ़ो। टू फास्ट इन रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखो। एंड टू पे ज़कात ऑफ योर प्रोविजन विलिंगली, और अपने मालो दौलत की पर जो ज़कात बनती है वो ज़कात अदा करो। आई रिकमेंड यू टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज टू द सेक्रेड हाउस ऑफ योर लॉर्ड, मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि अल्लाह के घर की, मुकद्दस घर की का हज करो। एंड टू ओबे दोज हु आर इन चार्ज ऑफ यू, और अपने अमीर की फर्माबरदारी करो, यानी कि अमीर जो हुक्मरान होता है जिस इलाके में या जिस मुल्क में आप रहते हैं, वहाँ का जो हुक्मरान है, जो अमीर है, उसकी फर्माबरदारी करना, उसको ओबे करना। देन यू विल बी अवॉर्डेड टू इंटर द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, तो तुम्हें रब जो है जन्नत में दाखिल करेगा, तुम्हें नवाजेगा, जन्नत से अवार्ड करेगा, नवाजेगा, अगर तुम इन सब अहकामात की पैरवी करते हो। पॉइंट नंबर 5 है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी कहते हैं मसवात या बराबरी को। तो इस पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे कि तमाम जो मुसलमान हैं वो आपस में कैसे बराबर हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बारे में एक हदीस है जो बताती है कि कैसे तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो हम पढ़ते हैं पैराग्राफ को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम एडम एंड ईव, तमाम बनी नूए इंसान आदम और हवा की औलाद है। एन अरब हैज़ नो सुप्रियॉरिटी और अ नॉन अरब, एक अरबी को अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं, नॉर अ नॉन अरब हैज़ एनी सुप्रियॉरिटी ओवर एन अरब, तो किसी अजमी को भी किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। अ वाइट हैज़ नो सुप्रियॉरिटी ओवर अ ब्लैक, किसी गोरे को काले पर, नॉर अ ब्लैक एनी सुप्रियॉरिटी ओवर अ वाइट, और किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं, एक्सेप्ट बाय पार्टी, सिवाय तकवा, एंड गुड एक्शन, और नेक अमाल के। लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, ये सीख लो, ये जान लो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, और तमाम मुसलमान मिलकर भाईचारा बनाते हैं। Nothing shall be legitimate to a Muslim which belong to the fellow Muslim, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम पर जायज़ हो, unless it was given freely and willingly, जब तक वो उसे आज़ादाना तौर पर और willingly अपनी मर्ज़ी से उसे खुद ना दे दे। Do not therefore do injustice to yourself, तो अपने साथ ना इंसाफ़ी मत करो। तो इस पैराग्राफ में मसवात के बारे में बताया गया कि कैसे तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6 जो है हमारे पास 6 पॉइंट में जो डिस्कस की गई है वो है द कुरान एंड सुन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत के बारे में जो फरमान अपना दिया या उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिमेंबर, याद रखो, वन डे यू विल अपीयर बिफोर अल्लाह, एक दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे। तो यहाँ पर अपीयर का मतलब वैसे होता है जाहिर होना, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा कि आप अल्लाह के सामने पेश होना। एंड आंसर फॉर योर डीड्स, और अपने अमाल का हिसाब दोगे। सो बी अवेयर, तो ये जान लो, खबरदार हो, डू नॉट स्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस आफ्टर आई एम गोन, तो खबरदार रहो कि सीधे रास्ते से गुमराह नहीं होना जब मैं यहाँ से चला जाऊं या इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं। Verily I have left among you the book of Allah subhanahu wa ta'ala, बेशक, वेरीली बेशक, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ। अल्लाह की किताब यहाँ पर मुराद है कुरान मजीद। इफ़ यू होल्ड फास्ट टू इट, अगर तुम उसको मजबूती से थामे रखो, यू शैल नेवर गो एस्ट्रे, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। ये हदीस ली गई है सही मुस्लिम से। सही मुस्लिम की हदीस नंबर है ये 397। इस पैराग्राफ की जो कंक्लूडिंग लाइन है उसमें लिखा गया है, द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानियत की हदायत के लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मिसाल है। फिर पॉइंट नंबर अगर 7 देखें तो उसमें लिखा हुआ है बीयरिंग विटनेस, गवाही देना। इस पैराग्राफ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोगों से गवाही मांगी और इसके बाद जो लोगों ने गवाही दी, तो वो हम इस पैराग्राफ में जो सही मुस्लिम और सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई नॉट डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ माई लॉर्ड, क्या मैंने रब का पैगाम तुम तक नहीं पहुंचा दिया? यस यू हैव, जी हाँ आपने पहुंचा दिया। दे रिस्पोंडेड, उन्होंने जवाब दिया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एंड यू विल बी आस्क्ड अबाउट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू से, जब तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम लोग क्या कहोगे? दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, वी बियर विटनेस, हम गवाही देते हैं, देन यू हैव कन्वेड द मैसेज एंड फुलफिल योर मिशन, कि आपने अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और अपना मिशन मुकम्मल किया। He sallallahu alaihi wasallam raised his forefinger skyward. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई, अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, and then moved it down toward people while saying, और फिर ये कहते हुए वो उंगली लोगों की तरफ कर दी, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, bear witness, गवाह रहना। He sallallahu alaihi wasallam said that phrase thrice. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 दफ़ा दोहराई। Let him that is present convey it to him who is absent. जो आज यहाँ मौजूद है वो उन तक ये बात पहुँचा दें जो आज यहाँ मौजूद नहीं है। For to whom the message is conveyed may be having more understanding of it than the audience, में हो सकता है कि जो आज यहाँ मौजूद नहीं है उनको इसकी ज़्यादा समझ बूझ हो जो कि आज यहाँ मौजूद है, जो सामाईन यहाँ पर मौजूद हैं। ये सही बुखारी में 234 हदीस है और सही मुस्लिम में 397 हदीस है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑडियंस का मतलब है सामाईन, अंडरस्टैंडिंग होती है, कहते हैं समझ बूझ को, कन्वर्ट का मतलब होता है पहुँचा देना, और यहाँ पर और हमारे पास फ्रेज थ्राइस यानी कि 3 दफ़ा बात को दोहराना, बियर विटनेस, गवाही देना, और हमारे पास और जो डिफरेंट मीनिंग्स है यहाँ पर लिखे हुए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। देन हमारे पास लास्ट में जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ दिया गया उसमें कहा गया है,
The last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam has great importance in the life of Muslims. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे की मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है. It gives a complete message to all Muslims to lead their lives in the light of teaching of Islam. ये मुसलमानों को पैगाम देता है कि मुसलमान इस्लाम की तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेट देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें. तो ये हमारे पास कंक्लूडिंग पैराग्राफ था और आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.